हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। इस लेक्चर में हम लोग डोमेन खरीदेंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा डोमेन किस तरीके से खरीदा जाए और गोडैडी पे खासकर, और कूपन किस तरीके से अप्लाई किया जाए। साथ ही होस्टिंग परचेज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ये सब काम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन खरीदने की तरफ चलते हैं अपन। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप डोमेन खरीदो। ठीक है, तो मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो गोडैडी से मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ डोमेन खरीदना। तो आप भी यदि गोडैडी से खरीदना चाहते हो तो आप गोडैडी पे आ जाओ, नहीं तो और भी प्रोसेस है, और भी कंपनी है। ठीक है, और नेम चिप वगैरह है, वहाँ पे मैं भी शायद कुछ चिप में सस्ता मिल जाता है, बट मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं हमेशा सपोर्ट देखता हूँ कि किस कंपनी का कितना अच्छा सपोर्ट है ना। जो पैसा होता है वो सेकेंडरी होता है, 100 रुपया 200 रुपया वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट सपोर्ट अच्छा नहीं है तो ये आपको बाद में हेडेक दे सकता है। तो इसीलिए मैं कुछ भी परचेज करने से पहले सपोर्ट देखता हूँ कि उस कंपनी का सपोर्ट कैसा है। गोडैडी का सपोर्ट अच्छा है, ठीक है, डोमेन के मामले में। तो मैं गोडैडी से परचेज करना चाहता हूँ। तो देखो, जब भी आप गोडैडी पे आओ, इस तरीके से गोडैडी पे आ जाओगे, .in इंडिया के लिए ये जो वेब है वो ओपन हो जाएगा वेबसाइट। अब यहाँ पे सर्च का बॉक्स है, आप यहाँ पे अपना डोमेन सर्च कर सकते हो कुछ भी। मैं एक एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। जिस तरीके से अपन इंटरटेनमेंट पे देख रहे थे, तो मैं इंटरटेनमेंट ही बस ऐसे रैंडमली कुछ सर्च कर रहा हूँ। तो entertainment.in टेकन है, ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। .com भी अवेलेबल नहीं है। देखो, ये जब आप खोलोगे ना, इंडिया से खोलोगे गोडैडी के वेबसाइट को, तो गोडैडी अपने इंडियन वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको। जहाँ दिख रहा है आपको जो URL है उसमें दिख रहा है in.godaddy.com, मतलब ये इंडिया के लिए है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी कीवर्ड सर्च करोगे, जब भी आप डोमेन सर्च करोगे, ओके, तो सबसे पहले वो आपको .in ही दिखाएगा, .in एक्सटेंशन दिखाएगा, वो .com एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप इंडिया से उसे ओपन कर रहे हो। ठीक है, यदि आप .com चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सर्च बॉक्स में .com, ओके, बट यहाँ पे .com भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो चलते हैं अपन किसी दूसरे डोमेन की तरफ। यदि आप जैसे इंटरटेनमेंट है, सपोर्ट द इंटरटेनमेंट, कुछ डिजिट डाल देते हैं 54, ओके, ये मैंने डिजिट डाल दिया .com। तो ये क्या है, ये अवेलेबल है। देखो, ये जो डोमेन है ये अवेलेबल है। इसी तरीके से आप सपोज दैट मैं इसी डोमेन के साथ जाना चाहूँगा, 199 में दिखा रहा है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट, आप यदि आपको मतलब इतना पेमेंट नहीं करना चाहते हो .com के साथ, तो .xyz के साथ भी जा सकते हो। .xyz आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बड़े बड़े कंपनी इस डोमेन का यूज कर रहा है, ठीक है। ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। जैसे .xyz मैंने अभी डाला, ये 99 का ही है, तो आपको ये 99 में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा .xyz। ये भी .com की तरह ही काम करता है। इस पर भी एडसेंस अप्रूवल मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आप .xyz के साथ जाना चाहो तो आप जा सकते हो, ये काफ़ी चीप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने ये सर्च किया, ये 99 में है। यहाँ से आप कंटिन्यू टू कार्ट कर सकते हो, ओके। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप यदि रखना चाहो तो रख सकते हो। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में ये होता है कि जो आप बिलिंग का एड्रेस जब यहाँ पे दोगे साइन अप करने के बाद, तो आपका जो नेम होगा, एड्रेस होगा, ओके, जो फ़ोन नंबर होगा, ईमेल आईडी सब होगा, वो सब क्या करेगा, गोडैडी हिडन करके रखेगा, हाइड कर देगा। कोई दूसरा आदमी इन चीज़ों को नहीं देख सकता, ठीक है। तो यदि आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये कितना है, 299 पर डोमेन पर ईयर। 1 साल के लिए आपको 300 रुपये के आसपास लगेगा, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे नो थैंक्स, आपको मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स करता हूँ। उसके बाद है क्रिएट एन ईमेल एड्रेस दैट मैच्ड योर डोमेन। तो यहाँ पे बिजनेस ईमेल एड्रेस के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको बिजनेस ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आप कंपनी के लिए यदि नहीं आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बिजनेस ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यदि आप लेना चाहते हो तो यह 29 पर मंथ है, ओके। 1 महीने का यहाँ पे 29 रुपया लेगा। तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स
क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे वेब होस्टिंग मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी नो थैंक्स है। ये सब मैं करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू कार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो ये योर एटम है इस राइट हैंड साइड में। यहाँ पे डोमेन जो है 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप 1 ईयर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे 99 दिखा रहा है। ओके, तो और यहाँ पे 99 हो चुका है। आपके पास कोई प्रोमो कोड है पहले से तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हो। यदि आप .xyz के साथ जाते हो तो ये 99 में ही मिलेगा, इस पर कोई प्रोमो कोड अप्लाई नहीं होगा। ओके, यदि आप .com.in के साथ जाना चाहते हो और प्रोमो कोड लेना चाहते हो तो प्रोमो कोड किस तरीके से ढूंढा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। GoDaddy पे जाओ, गूगल पे जाओ और लिखो ओके GoDaddy डोमेन प्रोमो कोड आप लिख दो, बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं एक एक वेबसाइट पे अलग अलग न्यू टैब में सभी वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। ओके, ये 3 वेबसाइट मैंने ओपन किया। यहाँ पे देखो 499 में है। यदि आप कोई दूसरा डोमेन लेते हो जो 808 का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कोड अप्लाई करके इसे 499 में ले सकते हो। सपोज दैट मैं फिर से GoDaddy ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आपको समझ में GoDaddy ओपन किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंटरटेनमेंट डाल दिया। ओके, ये अवेलेबल नहीं है तो द इंटरटेनमेंट जो ये .xyz में लिया था वो सेम डोमेन में यहाँ पे सर्च करता हूँ और इसे .com में सर्च करता हूँ। ठीक है, .com में अवेलेबल है, ये 499 का बता रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कूपन किस तरीके से अप्लाई किया जाए। यहाँ पे भी मुझे प्राइवेसी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ईमेल नहीं चाहिए, होस्टिंग नहीं चाहिए, कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। ओके, तो XYZ को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। XYZ के साथ यदि आप जाना चाहते हो वो 99 में मिल जाएगा। इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखो .com है, 2 ईयर्स के लिए कितना हो गया है 1238 रुपीज़। ठीक है, तो मैं इसे 1 ईयर्स के लिए सेलेक्ट करता हूँ। 1 ईयर्स के लिए इसका जो चार्ज है वो 499 है, तो इस पर भी कूपन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये कूपन ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यदि कूपन नहीं होता तो कितना चार्ज होता है इसका, यदि कूपन नहीं होता तो इसका चार्ज होता 849। ओके, अब यहाँ पे आपको कूपन ढूंढना है। सपोज डैट किसी डोमेन पे कूपन अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे क्या था कि GoDaddy खुद ब खुद कूपन अप्लाई कर दिया था। यदि ऐसा नहीं होता है उस केस में आप इन सब वेबसाइट पे आके, जैसे coupons.com है, coupondunia.in है, इसके अलावा coupons.com, ये 2 बार खुद ओपन हो चुका है, तो इन सब वेबसाइट पे आके आप कूपन सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सक्लूसिव यहाँ पे $4 ये बता रहा है, और कहीं देखते हैं GoDaddy होस्टिंग। ओके, कूपन दुनिया पे देखते हैं। 50% ऑफ ऑन .com डोमेन, देखते हैं क्या है इस पे, कूपन देखते हैं। स्कीप एंड, तो ये कूपन आ चुका है, इसे आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हैव अ प्रोमो कोड पे क्लिक करो और अपना कूपन यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करके डाल दो। ओके, यू हैव अ ग्रेट डील, अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद ओके, ये अप्लाई होने के बाद भी इतना ही बता रहा है, शायद इसे रिफ्रेश करना होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे। ये वाला कूपन कोड देखते हैं।
कोई दूसरा वेबसाइट coupons.com ओपन कर चुके थे अपन, ये कूपन वन इंडिया ओपन करते हैं। डोमेन का यहाँ पे हर चीज़ का कूपन मिल जाएगा आपको, होस्टिंग का, डोमेन का। यहाँ पे देखो गेट योर वेरी फर्स्ट डोमेन एट 199 ओनली वन GoDaddy कूपन। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये आपका ओके, ये कोड आ गया, इसे कॉपी कर देते हैं और हमारा ये था ऑप्शन, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आप अपना कोड डाल दो, अप्लाई करो, ठीक है। तो ये कोड अप्लाई हो चुका है। तो देखो जब ये कोड अप्लाई हो गया तो 499 में ये डोमेन आ चुका है। तो आप इस तरीके से कोड अप्लाई कर, मतलब GoDaddy इसमें पहले से ही कोड अप्लाई कर दिया था अपना कोड, ठीक है, वो 499 में हो चुका था। बट जब ऐसा केस है कि GoDaddy खुद अप्लाई ना किया हो और ये 899 का या कुछ भी हो, है ना, तो वहाँ पे आप अपने लिए कोड ढूंढ सकते हो। तो इस पे कोड ढूंढने के लिए कौन कौन सा वेबसाइट है, coupons.com है, coupondunia.in है, इसके अलावा एक और जो था coupons.oneindia.com, ये मेरा सबसे फेवरेट वेबसाइट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कूपन्स मिल जाता है और सब थोड़ा सा कूपन ढूंढने में आपको दिक्कत देता है, मतलब रहता भी है नहीं भी रहता है, बट ये काफ़ी अच्छा डील देता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो कूपन, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कूपन अप्लाई हो चुका है, इतने का आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अकाउंट बनाना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि यदि आप के पास पहले से अकाउंट है GoDaddy पे और आप साइन इन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपका ये जो कूपन है वो इनवैलिड हो जाएगा। ये कूपन जो है ना वो एक वेबसाइट के लिए है, मतलब न्यू अकाउंट के लिए है। आप किसी भी एक न्यू अकाउंट पे एक ही डोमेन परचेज कर सकते हो कूपन्स के साथ, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा, ओके। तो यहाँ पे आप न्यू अकाउंट ओपन कर क्रिएट करो। मैं अपना अकाउंट ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ओके। यूज़र नेम भी यही आ जाएगा, पासवर्ड आप डाल दो, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके। आप ऐसा पासवर्ड डाल दो जो आपको याद रहे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो, ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डालना होगा, वो सब आप डाल दो। आप अपना नाम डाल दो, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर डाल दो, एड्रेस डाल दो जहाँ भी आपका घर है, ओके। पोस्टल कोड जो भी है वो भी आप डाल दो यहाँ पे, स्टेट जो भी है वो डाल दो आप। मैं राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान डालूँगा, ओके। सिटी जिस भी सिटी में रहते हो वो डाल दो, मैं जयपुर में हूँ तो जयपुर। ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए है जो कोई कंपनी चलाता है ना, आप कंपनी चलाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन डालो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दो। जीएसटी नंबर आपके पास है वो डालो, नहीं तो इसे अदरवाइज छोड़ दो ब्लैंक, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दो, सेव पे क्लिक हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बहुत कुछ पेमेंट करने का। आप क्रेडिट कार्ड के साथ जा सकते हो, आप नेट बैंकिंग के साथ जा सकते हो, डेबिट कार्ड के साथ, वैलेट के साथ, यूपीआई के साथ। यदि आपके पास यूपीआई है तो हमेशा यूपीआई ही प्रीफर करना। मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे कंप्लीट परचेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो, ओके। यहाँ पे ये पेमेंट का गेटवे ओपन हो चुका है। सीसी एवेन्यू सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है। जब भी आप कहीं भी परचेज करो, भले ये डोमेन है, इसके अलावा भी आप होस्टिंग परचेज, कुछ भी मार्केटिंग करो, परचेज करो ऑनलाइन, यदि सीसी एवेन्यू है तो आप इसके साथ जाओ। ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, मैं उस पर उतना नहीं करता, बट
CC एवेन्यू मुझे बेस्ट लगता है, इसीलिए मैं इसके साथ जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो क्रेडिट कार्ड है, पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने का, डेबिट कार्ड, UPI है, यहाँ पे नीचे मैं UPI के साथ जाऊँगा। आपका जो भी UPI है वो या UPI यहाँ पे डाल दो। मैं अपना UPI डाल देता हूँ। ओके, UPI डालने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर दो, ये ओपन हो जाएगा। अब आप अपना UPI खोल दो और वहाँ से पेमेंट कर दो। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। उसके जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपका बिलिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आप डोमेन परचेज कर चुके होंगे। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ डोमेन नहीं परचेज करना है। मेरे पास ऑलरेडी डोमेन अवेलेबल है जो मैं होस्टिंग के साथ कनेक्ट करूँगा। ओके, तो ये चीज़ है डोमेन के लिए। अब चलते हैं अपन होस्टिंग परचेज करते हैं। तो होस्टिंग खरीदने के लिए हम चलते हैं न्यू ब्राउज़र में। एक्चुअली मैं होस्टिंग दूसरे अकाउंट के लिए ओपन करने वाला हूँ, मतलब किसी और के लिए करने वाला हूँ, परचेज करने वाला हूँ, तो मैं उसी के अकाउंट में जाके परचेज करता हूँ। आप अपने ब्राउज़र से ही कर सकते हो, जो भी आपका ब्राउज़र है। बट एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप होस्टिंग खरीदो तो आप प्राइवेट विंडो में ना खरीदो। प्राइवेट विंडो मीन्स जब ये पेपर पे करते हैं तो न्यू जो इनकॉग्निटो विंडो होता है, इसे अपन प्राइवेट विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोम में इनकॉग्निटो विंडो के नाम से जाना जाता है, वही आप मोजिला में जाओगे तो ये प्राइवेट विंडो के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्यों नहीं परचेज करना चाहिए? क्योंकि जब भी आप कुछ भी परचेज करते हो ऑनलाइन, ये प्राइवेट विंडो, न्यू प्राइवेट विंडो, ठीक है, तो ये फायरफॉक्स के लिए मोजिला के लिए है, ठीक है, प्राइवेट विंडो के नाम से, और क्रोम के लिए क्या है, इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपको क्या करना है, इसमें परचेज नहीं करना है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है कि आप कभी भी प्राइवेट विंडो में ना परचेज करो। बिकॉज प्राइवेट विंडो में क्या है, कुकीज़ नहीं बनता, वहाँ पे हिस्ट्री नहीं बनता। जब आप प्राइवेट विंडो में कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हो, देखो सर्च करना अलग बात है, बट परचेज करते समय प्राइवेट विंडो में ना करो। इसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि आपके विंडो में कुकीज़ हिस्ट्री नहीं आ पाता। इन फ्यूचर कुछ दिक्कत आती है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपके पास वो चीज़ डेटा नहीं होता है। इसीलिए आप हमेशा जो आपका मेन ब्राउज़र है आप यहीं से परचेज करें। ओके, तो चलता हूँ मैं अपने दूसरे ब्राउज़र में, मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये ब्राउज़र है, मैं इस ब्राउज़र के साथ काम करूँगा। तो सबसे पहले होस्टिंग के लिए अपन चलते हैं वेब शो पे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, वेब शो पे मैं जब आपको विजिट करवाया था तो वहाँ पे मैंने दिखाया था मैं कौन कौन सा टूल्स यूज करता हूँ, मैं क्या क्या यूज करता हूँ, है ना, अपने बिजनेस को, अपने वेबसाइट को, ब्लॉग्स को ईजिली रैंक करवाने के लिए। ठीक है, तो इनमें से ये होस्टिंग भी है, जिनमें मैं ये 3 होस्टिंग का यूज करता हूँ अभी, और मैं इन तीनों होस्टिंग से सेटिस्फाइड हूँ अलग अलग पैरामीटर पे, है ना। बट सबसे बेस्ट तो साइटग्राउंड होता है, बट इसका क्या है, पैरामीटर कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं इसको भी लिस्ट में शामिल किया हूँ। सेकंड जो होता है ये होस्टगेटर है, बट इसका कॉस्ट भी अब ज़्यादा हो गया है, और रिसीवर कर्व इसके बाद आता है। बट होस्टगेटर और रिसीवर कर्व में माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है, स्पीड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से माइनर सा डिफरेंस होता है, और सर्विस और अदर चीज़ जैसे सपोर्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से रिसीवर कर्व ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें से आप तीनों में से किसी में जा सकते हो। बट मैंने जब पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था, जब अपन प्राइस कंपेयर किए थे तीनों होस्टिंग को, तो वहाँ पे पता चला था कि जो होस्टगेटर है उसका प्राइस कुछ ज़्यादा है ना, वो साइटग्राउंड से भी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आप होस्टगेटर के साथ तो कभी मत जाओ, क्योंकि जब होस्टगेटर के साथ आप जाना चाहो तो इससे बेहतर है कि आप साइटग्राउंड के साथ जाओ। यदि आपके पास 3500 के अप्रॉक्स है तो आप साइटग्राउंड के साथ जाओ। यदि आपके पास कम अमाउंट है, उससे 2000 के आसपास है, या इससे 2000 के आसपास या 2500 के आसपास ऐसे था अप्रॉक्स, तो आप रिसीवर क्लब के साथ जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में, है ना, इस कोर्स के दौरान मैं रिसीवर क्लब का ही होस्टिंग अभी परचेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अपन इस विजिट रिसीवर क्लब पे क्लिक करते हैं।
ओके, मैं यहाँ पे विसेवा क्लब के वेबसाइट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे लैंड कर चुका हूँ। ओके ओके ओपन चलो लग रहा है ना। ओके, तो अब क्या करना है आपको, डोंट अलाउ होस्टिंग पे क्लिक करना है, ये होस्टिंग पे होवर करना है। उसके बाद आपके पास ये लिनक्स होस्टिंग आ जाएगा, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये लिनक्स होस्टिंग ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे 3 इसका जो है प्लान है, लिनक्स होस्टिंग का शेयर्ड होस्टिंग है, इसका 3 प्लान है, एक पर्सनल, बिजनेस और प्लान है ना। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के लिए आपका वेबसाइट, जो भी आप ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप किस कंट्री के लिए बनाना चाहते हो, आप उसी कंट्री के हिसाब से आपको होस्टिंग परचेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सर्वर है वो 3 लोकेशन पे आता है, एक यूएस के लोकेशन पे है, एक इंडिया के लोकेशन में है और एक यूके के लोकेशन पे है। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ मुझे इंडिया के लिए परचेज करना है, मेरा जो वेबसाइट होगा है ना, जो भी ब्लॉग बनाऊंगा वो इंडिया के लिए होगा, इसीलिए मैं सर्वर का लोकेशन इंडिया सेलेक्ट करूंगा। इंडिया सेलेक्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो सर्वर का लोकेशन होता है वो इंडिया में होता है, ठीक है, वो नज़दीक होता है। नज़दीक होने की वजह से जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है, फाइल का ट्रांसफ़र होता है ना, वो हाईली स्पीडली होता है, जिसके वजह से आपका वेबसाइट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। माइनर सेकंड के लिए वो बढ़ता है, स्पीड होता है, बट जो माइनर सेकंड होता है वो भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, रैंकिंग में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे 3 प्लान है, तो सबसे पहला मैं पर्सनल प्लान के साथ ही जाऊंगा। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना डोमेन है, आप कितना वेबसाइट चलाना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास मतलब बजट कितना है, उस हिसाब से आप प्लान चूज करो। सबसे बेस्ट होता है कि आप बिजनेस प्लान के साथ जाओ। बिजनेस प्लान में ये हो जाता है कि मतलब आपको 3 डोमेन तक आप रख सकते हो, है ना, तो ये काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको और भी डोमेन और भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहो, है ना, तो आपको अलग से फिर होस्टिंग परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप इसी होस्टिंग के साथ आप अपने दूसरे वेबसाइट को भी ये कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ जाओ। इसके साथ कितना प्राइस पड़ता है, तो आप 1 ईयर का लोगे तो 235 है। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, 235 इंटू 12, ये आपका 2800 है, मतलब 3000 के आसपास पड़ेगा। यदि आपके पास उतना बजट है तो आप इसका बिजनेस प्लान ले लो। यदि नहीं है तो फिर आप पर्सनल के साथ जाओ। पर्सनल के साथ मैं अभी पर्सनल के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज जो मेरा वेबसाइट जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस में, वो एक डेमो वेबसाइट होगा फिलहाल के लिए, ठीक है, तो मैं इसीलिए ये पर्सनल के साथ जाऊंगा। पर्सनल यहाँ पे 1 ईयर्स का कितना होता है, 140 पर मंथ के हिसाब से है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपका डोमेन पूछ रहा है यहाँ पे। डोमेन जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप पहले डोमेन परचेज करो। डोमेन आप किसी से भी परचेज, GoDaddy या फिर अदर जो डोमेन प्रोवाइडर है आप वहाँ से परचेज करो। मैंने GoDaddy से परचेज किया है, ठीक है, तो मैं अपने उस डोमेन को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यदि आपने डोमेन नहीं परचेज किया है तो आप विसेवा क्लब से भी परचेज कर सकते हो। तो वहाँ पे यही बताया गया है, रजिस्टर और न्यू डोमेन, ठीक है। और यदि आपके पास पहले से ही डोमेन है तो आप ये सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करोगे, ओके, तब यहाँ पे आ जाएगा योर डोमेन नेम। आपके पास आपका जो डोमेन है उसका आप यहाँ पे नाम डालो। तो मैं अपने डोमेन का नाम डाल देता हूँ, ओके। ये डोमेन है, मैंने इसका नाम यहाँ पे डाल दिया और असाइन डोमेन पे क्लिक कर दिया, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे 1 ईयर के लिए ये ड्यूरेशन 1 ईयर हो गया। इसका जो प्राइस है वो 1680 रुपीज़ है, 40% ऑफ के साथ, ओके। अब यहाँ पे अपन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे,
ठीक है। जब अपन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट करने का। ओके, तो आप जब भी होस्टिंग परचेज करो तो आप नए होस्टिंग के साथ ही परचेज करो, नए अकाउंट के साथ ही परचेज करो। बिकॉज यदि आप पुराने अकाउंट के साथ लॉगिन करके यहाँ पे करोगे, जैसे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो आपको ये 40% का ऑफ मिला है वो नहीं मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो आप न्यू अकाउंट के साथ ही जाओ। न्यू यदि आपको अलग से होस्टिंग लेने की रिक्वायरमेंट है, अलग वेबसाइट के लिए, अलग डोमेन के लिए, तो आप नया अकाउंट बनाओ, वहीं से आप परचेज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नया अकाउंट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, ये जो वेबसाइट है, ये होस्टिंग है, ठीक है, वो मैं काजल के लिए ले रहा हूँ, तो ये इसी के लिए है, तो मैं इसी का नाम यहाँ पे परचेज करूँगा, नहीं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो कंपनी कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कंपनी की जगह आप नील लिख दो। जो ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपने डोमेन परचेज किया है, मैं सजेस्ट करूंगा वही ईमेल आईडी डालो, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो कि मैंने कौन सा ईमेल आईडी इसमें डाला, कौन सा ईमेल आईडी इसमें डाला है। तो मैं जिससे डोमेन परचेज किया हूँ वही ईमेल आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, तो ओके, मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख लो, जो भी आपको याद रहे। ठीक है, ठीक है, फ़ोन नंबर अपना डाल दो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो, ताकि इन फ्यूचर इस पर OTP यदि आप सेकंड ऑथेंटिकेशन करोगे उसके लिए, मतलब हैवी सिक्योर के लिए, अपने वेबसाइट को, अपने होस्टिंग को सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ पे यही मोबाइल नंबर काम आ सकता है। तो जो भी आपका फ़ोन नंबर चालू है आप वो नंबर यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इस केस में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। आप इसको कभी बाद में चेंज भी कर सकते हो। एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दो। मैं जयपुर इंडिया लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई बिलिंग नहीं होने वाला है, बट ये सर्विस है तो बिलिंग नहीं होगा, तो बस आपको एक एड्रेस, बिलिंग एड्रेस पूछता है, ये फॉर्मेलिटी है, ये आपको करना होगा। ठीक है, आप जीप डालो, अपना सिटी का नाम डालो। ओके, बस इतना सा काम करना है, छोटा सा चीज़ है ये। यहाँ पे आप सब कुछ डाल दो। ठीक है, और क्रिएट, यहाँ पे बाय क्रिएटिंग अकाउंट टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करो और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो। हाँ, ये याद रखना होगा आपका पासवर्ड क्या था, ठीक है, और आपका ईमेल आईडी क्या था, ये चीज़ याद रखना होगा आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो। ओके, प्लीज इंटर नो मोर देन 15 कैरेक्टर। ओके, ये पासवर्ड कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। What's happened? Passwords must be contain at least one lower upper number and a special character। तो यहाँ पे नंबर भी मांग रहा है ना, तो मुझे वो भी देना होगा। ओके, ठीक है, अब चलते हैं। नाउ प्रोसेस हो रहा है, ये अकाउंट, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ये प्रोसेसिंग हो चुका है, यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ चुका है, मतलब यहाँ पे अपन लॉगिन हो चुके हैं, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ पासवर्ड इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे अब पेमेंट का ऑप्शन आया है कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हो।
आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप उससे परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे है। ठीक है, आप किस पेमेंट गेटवे के साथ जाना चाहते हो। मैं हमेशा सीसी एवेन्यू ही प्रीफर करता हूँ। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस पर काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। तो आप चाहो तो इसके साथ जाओ, नहीं अदरवाइज जो आपको पसंद है आप उसके साथ जा सकते हो। और मैं हमेशा यूपीआई के साथ ही जाना चाहता हूँ, है ना, पसंद करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है यूपीआई ज़्यादा सिक्योर है अदर ध्यान डेबिट कार्ड डालने में, है ना। तो मैं हमेशा यूपीआई ही प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैं यूपीआई के साथ जाऊँगा और सीसी एवेन्यू के साथ जाऊँगा। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक किया और पे सिक्योर पे क्लिक कर दिया। प्लीज वेट का मैसेज है यहाँ पे। ये प्रोसेस हो रहा है, ये पेमेंट पे रिडायरेक्ट कर दिएगा, है ना। और मुझे यूपीआई पे एक मैसेज आएगा, तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से पे करता हूँ। ओके, एक स्टेप और है, तो यहाँ पे मुझे फिर से यूपीआई सेलेक्ट करना होगा, और सॉरी यूपीआई नंबर अभी आईडी डालना होगा मुझे, माय फॉल्ट। तो मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देता हूँ अपना। ठीक है, तो मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया। आपका जो भी यूपीआई, आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हो, व्हाट्सअप से, जो भी आपका तेज से, फ़ोन पे बहुत सारा ऑप्शन है यूपीआई में, भीम से, आप वो सेलेक्ट करो। मैं खुद का बैंक अकाउंट से पेमेंट करता हूँ, तो मैं अपना यूपीआई आईडी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सीसी एवेन्यू है वो मुझे बैंक पे मैसेज आएगा, तो मैं लॉगिन करके यहाँ से पे करता हूँ। Something went wrong. We were unable to process payment. Please ensure that all details are correctly. Okay, something goes wrong, guys. 1 second, I will check again. Okay, so something goes wrong here. Here is other option. This is, चलो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो नहीं, पेयू के साथ चला जाता हूँ। यहाँ पे कुछ अभी इशू आ रहा है मे बी, तो पेयू यूपीआई रुपे डेबिट कार्ड। ओके, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, पे सिक्योर। कभी कभी होता है पेमेंट गेटवे में कुछ इश्यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन ऑटो सेलेक्टेड है। मैं यूपीआई पे क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। ओके, पे क्लिक कर दिया, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये ले चुका है, मैसेज आ चुका है मेरे फ़ोन पे। मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पे ये जो पेज है वो प्रोसेस होके न्यू पे आ चुका है। ओके, तो थैंक यू हैव कंप्लीटेड योर पेमेंट सक्सेसफुली। अब ये रिडायरेक्ट हो रहा है किसी दूसरे पैनल पे। वेट अ सेकेंड गाइज, इट विल बी रिडायरेक्टेड। ओके, ये डैशबोर्ड पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक डोमेन के साथ, इस डोमेन के साथ होस्टिंग परचेज कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, इस डोमेन को इस होस्टिंग को हमने जो डोमेन परचेज किया है GoDaddy पे, उन्हें क्या करना है, कनेक्ट करना है।
तभी हमारा वेबसाइट एक्सेस हो पाएगा, है ना। तो उन डोमेन को कनेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन होता है हमारे पास, एक तो नेम सर्वर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा DNS के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि नेम सर्वर के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। तो पहले अपन GoDaddy अकाउंट खोल लेते हैं। जो भी आपका जहाँ भी आपका डोमेन है, जिस भी डोमेन प्रोवाइडर से आपने डोमेन परचेज किया है, आप उसका खोल लो, ओपन करो। मैंने GoDaddy से परचेज किया है तो मैं GoDaddy के पास जाता हूँ। ओके, साइन इन, लेट्स गो। हियर इज माई डोमेन digitalkajal.com। ओके, तो मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ। आप भी यदि GoDaddy के साथ हो तो एक तो आपको जब दो तरीके से आप जा सकते हो। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे शो हो रहा था, यदि आपको डायरेक्ट शो नहीं हो ओपन करने के बाद तो यहाँ पे आप जाओगे, आपका जो नेम होगा उस पर ये एक एरो होगा, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो माई प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा आपको। माई प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। ये न्यू अकाउंट है, इस न्यू अकाउंट पे मैंने एक ही डोमेन परचेज किया है, ठीक है। तो ये डोमेन यहाँ पे शो हो रहा है, सेम चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। ये मैंने मैनेज पे क्लिक किया है, ओके। अब यहाँ पे आपको मैनेज DNS है दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे। ओके गाइज, हम आ चुके हैं न्यू पेज पे। यहाँ पे रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है ना, ये आपका DNS है, ओके। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, इस पे अपन क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये मैं होस्टिंग के पास आ गया हूँ। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो यहाँ पे नेम सर्वर है, इस पर क्लिक करते हैं, व्यू नेम सर्वर पे। यहाँ पे देखो दो नेम सर्वर दिया गया है, एक ये और एक ये, ओके। और ओके, तो DNS का ऑप्शन, चेंज डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, ओके, चलते हैं। अभी DNS का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो अपन नेम सर्वर के साथ ही अपने को करना है। तो यदि DNS देता है तो यहाँ पे DNS ऐड करना होता है आपको, ठीक है। यदि आप DNS के साथ जाना चाहते हो तो DNS, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप नेम सर्वर ही चेंज करें। नेम सर्वर चेंज करने से ये होता है कि जल्दी आपका होस्टिंग डोमेन कनेक्ट हो जाता है और उसमें ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है वो एज कम्पेयर टू DNS रिकॉर्ड ऐड करना, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा नेम सर्वर की तरह जाता हूँ। तो यहाँ चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर दो आप। ये ओपन हो रहा है यहाँ पे, ओके जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट माई डोमेन टू अ वेबसाइट। जब आप न्यू आपका डोमेन पे जाओगे, इससे पहले GoDaddy से जब डोमेन आपका किसी अदर, इससे पहले किसी भी होस्टिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटर माई ऑन नेम सर्वर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो दो यहाँ पे बॉक्स ओपन हुआ है जिनमें अपने को नेम सर्वर डालना है, दोनों में 1 बाय 1। तो मैं यहाँ पे अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के पास आ जाता हूँ। होस्टिंग प्रोवाइडर में यहाँ पे लिखा हुआ है नेम सर्वर, व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दो नेम सर्वर है। तो पहला वाला नेम सर्वर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद ये फर्स्ट वाले जो बॉक्स है उसमें अपन डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में कोई स्पेस वगैरह ना आए, ना इधर स्पेस आए और ना ही इस तरफ स्पेस आए, ओके। यदि कोई स्पेस इधर आ जाता है तो आपका जो नेम सर्वर होगा वो गलत हो जाएगा, ये आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये माइनर सा मिस्टेक है जो हमेशा हो जाता है न्यूबी को, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉपी किया, अपन सेकंड पे चलते हैं, सेकंड को कॉपी करते हैं, ओके। ये कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे सेकंड में आते हैं और ये पेस्ट कर दिए। बहुत आसान है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको आके सेव कर देना है। सेव बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। गाइज ये सेव हो चुका है, ओके। मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ।
ओके, समथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट हैपन। फिर से ट्राई करता हूँ इस चीज़ को। ओके, सेव। ओके, दैट्स इट। ये हो चुका है, नेम सर्वर यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो नेम सर्वर जो है वो आ चुका है, ठीक है। ये जो हमारा नेम सर्वर था वो यहाँ पे देखो NS1CP10 वेब होस्ट बॉक्स है, यहाँ पे ये जो नेम सर्वर है वो आ चुका है। इसे हेड हो जाना चाहिए था, मे भी थोड़ा टाइम लेता है ये चीज़। ओके, अब ये हेड हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेम सर्वर है वो अपडेट हो चुका है। तो अब क्या होगा, बस इतना सा काम करना है। अब जो हमारा डोमेन है वो GoDaddy पे है और होस्टिंग जो है यहाँ पे वो वीसेवर क्लब पे है। ये दोनों क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन cPanel पे, देखते हैं कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लेता है। ये न्यू जब अपन फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स लेता है, और ये मैक्सिमम 24 आवर भी ले सकता है। तो देखते हैं हुआ या नहीं। यदि होगा तो हम अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, यदि नहीं होगा तो हम थोड़ी देर बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे गो टू पैनल है, cPanel, इस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो हम लोग cPanel पे आ चुके हैं। ये हमारा cPanel है, ठीक है। यदि आप होस्ट गेटर के साथ भी जाओगे तो यही cPanel आपको मिलेगा, सेम cPanel मिलेगा, ठीक है। यदि आप ये वीसेवर क्लब का भी यही cPanel है, होस्ट गेटर का भी यही cPanel है, और मैक्सिमम जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर है उन सभी का cPanel यही होता है। अदर दैन आपका एक्सपेक्टिंग वो जो है SiteGround का cPanel अलग है, बिकॉज SiteGround का खुद का cPanel है, वो अलग का अलग cPanel है, हर चीज़ उसका पर्सनल है। जब आप SiteGround का होस्टिंग परचेज करोगे तो SiteGround आपको स्पीड बढ़ाने के लिए खुद का प्लगइन भी देता है वर्डप्रेस पे, है ना। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है वो, बट उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आप SiteGround का होस्टिंग परचेज करते हो, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप मुझे बताओगे, मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बना दूंगा किस तरीके से कस्टमाइज किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से सब कुछ सेटल किया जाएगा, वो मैं आपको वीडियो बना के पर्सनली दूंगा। यदि कोई भी एक भी पर्सन यदि आप परचेज करते हो तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरा मेन मकसद है एक बंदा जो भी यहाँ पे कोर्स लिए हो, जो भी आपने मेरे पे ट्रस्ट की हो, उन सभी को मैं चाहूँगा कि जितना हो सके उतना हेल्प करके मैं डोमेन, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको थीम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थीम एक थीम 5,000 का है ना। मे भी आप परचेज नहीं कर सकते, इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। इसी चीज़ों को मैं सोच कर मैं आपको थीम दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको प्लगइन दे रहा हूँ। वो प्लगइन जो 5,000 का है ना, तो वो आपके वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा देगा। इसके साथ मैंने आपको कोर्स के अंदर ये और काफ़ी 3 जो अदर चीज बोनस दिया है वो सब दिया हूँ मैं। जितना एक कंप्लीट पैकेज है आपको मैं कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है, पूरे कोर्स के दौरान। और एक चीज़ जो भी मैंने अभी तक अपने ब्लॉगिंग कैरियर में सीखा है, जिस भी मेथड का यूज करके मैंने अभी तक अपने वेबसाइट से इतना अर्न किया है ना, रैंक कर रहा है, वो सब के सब यहाँ पे मैंने जैसा कि वादा किया था आपसे, हर चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। ये हमारा पैनल है cPanel। यहाँ पे आपका सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन मिलेगा, जो भी यूजर हैं आप वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्क स्पेस इन्फिनिटी है, इसके बाद बैंडविड्थ अभी 0 है, सब डोमेन 0 है,
ठीक है, ये सब चीज़ आपका यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ यहाँ पे डेटाबेस वगैरह सब जो भी हम बनाएंगे इन फ्यूचर ये सब चीज़ का यूज करेंगे हम। यहाँ पे SSL TLS ये सब चीज़ का यूज करेंगे, वो सब यहाँ पे अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, देखते हैं वेबसाइट को ओपन करके क्या होता है। जो डोमेन हमने कनेक्ट किया है उस डोमेन को ओपन करते हैं। सॉरी दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द URL और गो बैक द पेज। 404 दिखा रहा है, इट मीन्स ये मे भी कनेक्ट हो चुका है। तो चलते हैं हम अपन इस डैशबोर्ड पे आ चुके हैं ना। अब यहाँ पे यहाँ पे वर्डप्रेस है, स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे दे रखा है। आप किसके साथ जाना चाहते हो, वर्डप्रेस के साथ जाना चाहते हो, ये सब चीज़ दे रखा है। ईमेल के लिए ये सब ऑप्शन है। यहाँ पे फाइल है, फाइल मैनेजर है, ये सब चीज़ है ना। और यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर सब है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे डेटाबेस है, अपन डेटाबेस का सबसे ज़्यादा यूज लेंगे। इसके बाद यहाँ पे SSL का यूज लेंगे सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसके साथ अपन यहाँ पे जो मेन यूज होगा वो ये फाइल मैनेजर का यूज होगा। तो सबसे पहले अपन फाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो चुका है। अब ये जो फाइल मैनेजर है वो किससे कनेक्ट है, जो डोमेन आपने दिया था वहाँ पे है ना होस्टिंग के टाइम पे, उसी डोमेन से। तो मैंने डोमेन जो दिया था वो डिजिटल काजल था, तो इसी डोमेन से ये कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो फाइल का ऑप्शन है, ये फोल्डर का ऑप्शन है। तो मैं अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले मैं एक HTML पेज बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो पेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले पेज देखो, तो जो भी पेज बनेगा, जो भी आपका वेबसाइट का काम होगा वो सब के सब यहाँ पे आपका पब्लिक HTML के अंदर होगा। ओके, कहाँ होगा, ये पब्लिक HTML जो है उसके अंदर है। तो सबसे पहले अपन इस पर क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे थ्री फाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। एक CGI बीन है, एरर पेज है और index.html है। ठीक है, तो अपन index.html में देखते हैं क्या चीज़ है, इसे कस्टमाइज करते हैं और फिर देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ वो होता है या नहीं। ठीक है, चेंजेज होता है या नहीं। यदि चेंजेज हो गया मीन्स हमारा जो होस्टिंग है वो डोमेन से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और आगे काम करेंगे। ठीक है, आर यू एक्साइटेड गाइज? चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अपन इस पे अब अपन आ चुके हैं पूरे कोडिंग की तरफ। हमने इससे पहले जो ये 4th लेक्चर है ना, हाँ ये 4th लेक्चर है। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़ा था, जो भी मेंटलिटी के बारे में पढ़ा था, नीच फाइंड करना जो सबसे मेन टॉपिक्स था हमारा। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स मैंने आज डोमेन होस्टिंग परचेज करना ये सब सीखा। बट जो अब मेन टॉपिक स्टार्ट है कि वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाए, है ना, अच्छे से अच्छे वेबसाइट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। तो ये सब सॉरी गाइज, हमारा खाना बन रहा है ना, तो ये नाइट का टाइम है। अभी जो वीडियो शूट हो रहा है ये 10 बजने वाला है रात का, है ना। तो हमारे घर में खाना बन रहा है, तो इस वजह से मे भी आपको साउंड आ रहा हुआ है ना। चलिए अपन चलते हैं, खाना उधर बन रहा है बट अपन काम करते हैं आगे। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। यहाँ से मैं वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपका टोटली, और यहीं से आपका ब्लॉगिंग का जो मेन कैरियर है वो चीज़ स्टार्ट होने वाला है। तो आप काफ़ी सतर्क होइए यहाँ से और एकदम मोटिवेट रहिए, ठीक है, सीखने के लिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो HTML पेज है यहाँ पे index.html, ठीक है, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। ओके गाइज, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है बट अपन क्या करते हैं, इस सबको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग के अंदर मैं सिंपल सा एक कोड लिख देता हूँ। कोड क्या मतलब, मैं एक वेलकम मैसेज लिखता हूँ, वेलकम टू डिजिटल
kajal.com। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेव हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो index.html में मैंने चेंजेज किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेंजेज होता है कि नहीं, वो चीज़, क्योंकि ये जो पेज है वो index.html पेज ही ओपन है। ओके, तो वो चीज़ चेंजेज होता है कि नहीं। यदि ये वो चेंजेज हो गया, इट मीन्स ये चीज़ आपका जो होस्टिंग है वो डोमेन से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ओके यहाँ से रिफ्रेश नहीं हुआ है, यहाँ से करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुकीज़ जो होता है वो यहाँ पे मे बी ले लिया हो, इसके वजह से शो नहीं हो रहा है। कुकीज़ हिस्ट्री बन जाता है, इसके वजह से वो बार बार वही हिस्ट्री वही कुकीज़ दिखा रहा है मे बी। मैं इसीलिए मैं इसको दूसरे ब्राउज़र में चेक करता हूँ, देखते हैं कि हुआ चेंजेज या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी वही चीज़ दिखा रहा है। ओके, तो मैं इसे प्राइवेट विंडो में, गेस्ट विंडो में ओपन करता हूँ, देखते हैं। सॉरी गाइज, तो अभी ये चीज़ मे बी कनेक्टेड नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे index.html लिख के देखता हूँ। ओके गाइज, नो, अभी भी वही चीज़ दिख रहा है। ठीक है गाइज, तो इसमें टाइम लगेगा शायद। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेंजेस किया था। ओके, तो जब ये चेंजेज हो जाएगा, सब कुछ सेटअप हो जाएगा, तो उसके बाद ये चीज़ आपका जो शो हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा वेलकम टू डिजिटल काजल। जो भी मैंने मैसेज लिखा था वही मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब ये कनेक्ट हो जाएगा होस्टिंग डोमेन से, उसके बाद यहाँ पे देखो नोट सिक्योर लिखा हुआ है। तो जो आपका ये होस्टिंग है ना, रिसेलर क्लब आपको क्या करता है, SSL भी फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो वो SSL हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद अपन HTTPS से इसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा, पहले तो ये कनेक्ट हो जाए होस्टिंग डोमेन। ये कनेक्ट होने के बाद अपन SSL यहाँ पे ऐड करेंगे, सिक्योर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। देखते हैं यहाँ पे ये ऑटो कनेक्ट हुआ है या नहीं। मैं HTTPS, ओके, HTTPS डिजिटल काजल, HTTPS, ओके, नॉट सिक्योर, ये कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है गाइस, तो इस अभी के लिए मैं वीडियो को रोकता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इस चीज़ को। जब ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद कनेक्ट होने के बाद ये टाइम लेता है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा, आपका भी जब आप भी ये काम करोगे तो टाइम लेगा आपको। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मे बी 24 आवर्स भी ले सकता है, ठीक, बट मे बी मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाए। जब ये होस्टिंग डोमेन सर्वर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे आगे का वीडियो प्रोसीड करूँगा, बिकॉज जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तब अपन आगे इस पर इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपन, वहाँ तक अपन इस वीडियो को कवर करेंगे। ओके गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हेलो गाइज, गुड न्यूज है, हमारा डोमेन सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन digitalkajal.com। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं प्राइवेट विंडो में खोल के देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो वेलकम डिजिटल, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमने लिखा था वो है, और दूसरा है वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम एक चेंजेस करते हैं। तो फाइल मैनेजर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे HTML index.html को एडिट करते हैं और इसके अंदर अपन एक कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे वेलकम गाइज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव चेंजेस कर दिया और चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया वेलकम गाइज, मीन्स हमारा जो डोमेन है वो सर्वर से कनेक्ट हो चुका है।
ठीक है। तो यहाँ तक ये सब पॉइंट्स हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, वर्डप्रेस क्या है इंस्टॉल करना है। इससे पहले अपन कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने होस्टिंग परचेज किया था, जब आप भी होस्टिंग परचेज करोगे तो होस्टिंग जैसे विसेवर क्लब का होस्टिंग लोगे तो वो आपको 2 मेल देगा। तो पहले उस मेल को अपन देख लेते हैं। तो ये वाला मेल है, ठीक है, जिससे मैंने होस्टिंग परचेज किया था। तो यहाँ पे देखो 2 मेल है, एक विसेवर क्लब सेल्स, दोनों इसी नेम से है। तो यहाँ पर पे क्लिक करते हैं तो ये एक मेल ये होगा जिसमें आपका पूरा एड्रेस वगैरह जो आपने होस्टिंग परचेज करते समय डाला होगा वो सब चीज़ होगा। और साथ में आपको एक FTP डिटेल्स देगा जो cPanel को लॉगिन करने का डिटेल है, जिसमें आप यहाँ पे आपका IP एड्रेस है और डोमेन नेम है और यहाँ पे FTP यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है, ठीक है, जिसके थ्रू आप cPanel पे लॉगिन हो सकते हो। और इसके नीचे जो हेल्पिंग के लिए हेल्प डेस्क विसेवर क्लब यदि कुछ दिक्कत आता है तो उसे मेल करने के लिए वो है, सपोर्ट के लिए यहाँ पे है, सेल्स सपोर्ट के लिए फ़ोन नंबर वगैरह दे रखा है, ठीक है। और नीचे में एक लिंक है जिसके थ्रू आप विसेवर क्लब के मैनेजर अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो। मैनेजर अकाउंट मीन्स ये वाले अकाउंट में और cPanel मीन्स ये इस अकाउंट में, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट है। जैसे यहाँ पे digitalkajal.com है और /cPanel लिखूँगा तो ये cPanel का अकाउंट खुलेगा, ठीक है। ये cPanel है। इस cPanel में जो इसके थ्रू आप लॉगिन करोगे इसका क्रेडेंशियल आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये यूजर नेम और ये पासवर्ड, ये पासवर्ड ऑटोमेटिक पहले से ही ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्रेडेंशियल यहाँ पे जब डालोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा और ये लॉगिन होते ही सबसे पहले आपको यहाँ पहुँचाएगा, ठीक है, cPanel में, ओके। और जब ये मैनेजर है, जब आपको मैनेजर पे लॉगिन मतलब जाना है, जैसे कोई डोमेन चेंज करना है, नेम सर्वर चेंज करना है, तब आपको यहाँ आना होगा। यहाँ आने के लिए आपको इस लिंक से जाना होगा, ठीक है। तो ये लिंक वगैरह दे रखा है। दूसरा जो मेल है उसका ये मेल है जहाँ पे आपको एक वीडियो दे रखा है, वो मतलब गाइडिंग वीडियो है, गाइडलाइंस है यहाँ पे। और यहाँ पे लॉगिन टू जो वेब cPanel का ये चीज़ दे रखा है, यूजर नेम यहाँ दे रखा है और यहाँ पे एड्रेस भी दे रखा है मैनेजर पे जाने के लिए, मतलब यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 मेल है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे उसने हमें एक लॉगिन क्रेडेंशियल दिया था और जो FTP का पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड ऑटो जनरेटेड था और इतना लंबा पासवर्ड था, ठीक है। तो इस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। ये चेंज कहाँ से होगा, तो आप यहाँ पे मैनेजर में आओगे और यहाँ पे cPanel के नीचे दिया गया है एडिट एडमिन डिटेल। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे यूजर नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है। जब इस पर क्लिक करोगे एज पे तो यहाँ पे व्यू हो जाएगा, ठीक है, क्रेडेंशियल। और जब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड एडिट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं भी एडिट कर देता हूँ और आप भी अपना पासवर्ड एडिट कर लेना, ठीक, क्योंकि जो पासवर्ड ये है वो पासवर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड है जो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से पासवर्ड जनरेट यहाँ पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया, तो ये चीज़ मैं बाद में चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आपको रखना होगा वो यहाँ पे रख लेना। फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्रेडेंशियल चेंज करने का। और इसके बाद ये cPanel है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे वर्डप्रेस अपलोड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं वर्डप्रेस का पैनल किस तरीके से होगा। अभी जो हमारी वेबसाइट है वो वेबसाइट हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। एक कुछ भी यहाँ पे नहीं है, HTML का पेज है बस, है ना। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने, वर्डप्रेस हमेशा आपका पब्लिक HTML के अंदर ही होगा। तो इसके लिए अपन अपलोड पे क्लिक करते हैं और इससे पहले अपन क्या करते हैं, वर्डप्रेस जो है ना उसे डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए वर्डप्रेस के वेबसाइट पे जाना होगा।
ये wordpress.org और डाउनलोड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे 5.4 वर्जन अभी है, तो इसे आप डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा और अपने को वहाँ पे जिप फाइल ही अपलोड करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है, अपलोड किया जाता है और इसे होस्टिंग से कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो जो हमारा वर्डप्रेस है वो अपलोड हो चुका है। आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। जैसे लेटेस्ट वर्जन अभी 5.4 है, तो आपको यही डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ये अपलोड बटन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट फाइल करना है। तो जहाँ पे भी आपका, तो मे भी हमारा डाउनलोड में ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस। ओके, ये 5.4 वर्जन और यहाँ पे इंस्टॉल अपलोड हो रहा है। %, ओके, ये गिवन हो चुका है, मीन्स ये अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं और रीलोड पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो वर्डप्रेस 5.4 जिप फाइल में आ गया। इसे अपन क्या करते हैं, अनजिप करते हैं। अनजिप करने के लिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल है, एक्सट्रैक्ट बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और public.html फोल्डर भी रखते हैं और ये एक्सट्रैक्ट फाइल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसे। तो ये देखो वर्डप्रेस आ चुका है। इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो ये सारा फाइल है। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये जो जिप फाइल है इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, परमानेंट कंफर्म डिलीट हो चुका है। ये वर्डप्रेस फाइल से जो जितने भी ये फाइल है वर्डप्रेस के अंदर, ये सबको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने से बेहतर है कि इसे मूव कर ले। मूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और कहाँ मूव करना है, तो इसे अपन अभी वर्डप्रेस के अंदर है, फोल्डर के अंदर, इसे अपने को public.html के अंदर लेके जाना है और यहाँ मूव फाइल पे क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ पे बैक करना है। ठीक है, तो ये देखो public.html के अंदर ये सभी फोल्डर आ चुका है, सभी फाइल आ चुका है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये जो वर्डप्रेस था जिससे अपन मूव किए थे उसको भी डिलीट कर देना है। तो इस पर करके डिलीट कंफर्म। ओके, ये डिलीट हो चुका है। अब ये सब हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, इसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पहले अपने को डेटाबेस बनाना होगा। तो इसके लिए अपन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे ये देखो MySQL डेटाबेस है, इस पर अपने को क्लिक करना है और एक डेटाबेस बनाना है। इसका अपन नाम दे देते हैं, डेटाबेस का नाम कुछ भी, जैसे डिजिटल DK डाल देता हूँ। ओके, DK बस, ठीक है, डिजिटल काजल। तो एक सिंपल सा, तो इस पर क्लिक कर दिए, ये डेटाबेस हमारा बन चुका है, सिंपल है। अब अपन को क्या करना है, डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब नीचे चलते हैं और एक यूज़र क्रिएट करते हैं जो इस डेटाबेस से कनेक्ट होगा। एक डेटाबेस, उसके बाद एक यूज़र होगा जो यूज़र इस डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपने को एक यूज़र बनाना होगा। मैं जैसे जैसे स्टेप फॉलो करता हूँ आपको भी वही करना है। ठीक है, तो यूज़र बनाने के लिए उसका एक यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। तो चलिए अपन यूज़र का यूज़र नेम क्या देते हैं, इसमें भी DK डाल देता हूँ
और मैं कुछ डिजिट डाल देता हूँ। ओके, और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया है और ये यूज़र नेम सब डाल दिया है और क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड नॉट मैच। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हो चुका है क्रिएट पे। ओके, तो ये हमारा यूजर भी क्रिएट हो चुका है। गो बैक पे क्लिक करते हैं, नेवर। ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ पे जो डेटाबेस है वो भी बन चुका है और यहाँ पे यूजर भी बन चुका है। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस का नेम है ये डिजिटल क्या है, DGT PZ। ठीक है, ये पहले से था और DK जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो ये डेटाबेस हो गया। नीचे आते हैं और नीचे यहाँ पे यूजर भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को उस डेटाबेस से अब जो अपने यूजर बनाए और डेटाबेस बनाए इन दोनों को कनेक्ट करना है। मीन्स जो यूजर हमने बनाया उस यूजर को इस डेटाबेस का ऑथराइज्ड करना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन देना है। उसके लिए यहाँ पे ऐड यूजर टू डेटाबेस, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। तो जो यूजर है वो एक ही यूजर है जो हमने अभी बनाया और डेटाबेस भी यही है और इस ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, उसके बाद ये ऑप्शन आया है यहाँ पे। तो इस यूजर को क्या क्या अपने को देना है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये इस यूजर को हमें सब कुछ देना है। तो यहाँ पे ऑल ऑथेंटिकेशन ऑल प्रिविलेज पे क्लिक करना है। ये सब कुछ सेलेक्ट हो गया है और मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। तो ये पूरा ऑथेंटिकेशन उस यूजर को उस डेटाबेस का मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अपना काम हो चुका है। फिर से वापस चलते हैं cPanel पे और यहाँ पे जो डेटाबेस अभी बना लिए हैं हमने और PHP माई एडमिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं डेटाबेस बना या नहीं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो डेटाबेस बन चुका है। ये डिजिटल DK ये चीज़ बन चुका है। इस पर क्लिक करते हैं। नो टेबल, अभी कोई भी टेबल फाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, डेटाबेस अभी बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। अब टेबल फाइंड करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये सब है वर्डप्रेस है उसे अपन कनेक्ट करेंगे तो ये टेबल ऑटोमेटिक वहाँ पे बन जाएगा। तो क्या किया हमने अभी वर्डप्रेस को अपन HTML में अपलोड किया, उसे अनजिप किया। अनजिप करने के बाद ये जो फाइल था उसे अपन HTML में पब्लिक HTML में लेके आए मूव करके। उसके बाद क्या किया अपन, उसके बाद हमने यहाँ से जाके डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक है, एक डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद यूजर क्रिएट किया। यूजर क्रिएट करने के बाद उस यूजर को उस डेटाबेस से कनेक्ट किया। ठीक है, इतना काम होने के बाद फिर से अपन आते हैं पब्लिक HTML में और यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, तो एक फाइल कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ दो तरीका है इसे करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे फाइल कॉन्फ़िगर कर दे और दूसरा है कि अपन चलते हैं सीधे। इससे पहले ये जो index.html है इसे अपन डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो चुका है और यहाँ पे अपन वेबसाइट ओपन करते हैं। ओके, जब अपन वेबसाइट देखो, जितना अपन काम किए, पहले जो वर्डप्रेस था उसे अपलोड किए, करने के बाद उधर डेटाबेस बनाने के बाद अब अपन क्या किए, डिजिटल कागज जो हमारा डोमेन था उसे ओपन करेंगे। जब अपन ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन अपने पास आएगा। ये ऑप्शन है कि जो हमारा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल करने का। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है उसे रहने देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटाबेस का नेम पूछा, तो अभी जो हमने डेटाबेस बनाया, ठीक है, जो हमने डेटाबेस बनाया उस डेटाबेस का यूजर नेम बनाया, पासवर्ड बनाया, वो सब यहाँ पे डालना है अपने को। तो डेटाबेस का जो नेम है वो अपने को डालना है।
वो कहाँ से डालेंगे, तो उसके लिए अपन पीछे चलते हैं यहाँ पे और इस डेटाबेस में चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है, इसे अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये डेटाबेस का नेम आ गया। उसके बाद यूज़र नेम के लिए भी नीचे चलते हैं, जहाँ पे यूज़र क्रिएट हुआ है, ये है यूज़र, इसका ये नेम है। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक पासवर्ड है, जो हमने पासवर्ड बनाया था, यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया था उस टाइम पे हमने पासवर्ड जो बनाया था, ठीक है, वो पासवर्ड अपने को यहाँ डालना है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे रन एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ओके, ये अपना जो वेबसाइट है, वर्डप्रेस है, वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे साइट नाम देना है। तो साइट का जो भी नाम है, जैसे हमारे साइट का नाम है डिजिटल, तो आप भी जो आपका नेम होगा डोमेन का वही यहाँ पे डालो। ठीक है, और यूज़र नेम, ये जो यूज़र नेम होगा वो आपका अलग होगा। अभी जो यूज़र नेम था, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अभी जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था, जो अभी हमने डाला था, वो यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस का था। वो जो यूज़र हमने बनाया, वो डेटाबेस का यूज़र था। ठीक है, सही है। जो हमने पहले डेटाबेस बनाया यहाँ से और डेटाबेस के लिए यूज़र बनाया, तो ये जो यूज़र है वो डेटाबेस का यूज़र है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे वो हमारा वर्डप्रेस का होगा। किसका होगा? वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे जो भी हम काम करेंगे वहाँ पे cPanel होगा, वहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो यूज़र होगा वो यूज़र यहाँ पे अपने को बनाना होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? चलो ठीक है। तो यूज़र नेम बनाते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे DK हमने बनाया था, तो यहाँ पे भी अपन DK बना लेते हैं। बाद में मैं इसे चेंज कर दूँगा, आप अपने हिसाब से इसे कर लेना। और मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया। सेम पासवर्ड मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। ओके, एक ही पासवर्ड है। और यहाँ पे आपको मेल देना होगा। देखो ये वीक पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं, इसीलिए कंफर्म करना होगा इसे, कंफर्म एज अ वीक पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपका ईमेल डालना होगा। ठीक है, तो मैंने ईमेल डाल दिया यहाँ पे। बस इतना ध्यान रखना कि आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में नहीं आएगा। और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे पासवर्ड सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन लॉगिन करते हैं। ओके, तो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यही मैंने अभी यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था। ठीक है, रिमेंबर मी पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है। जो मैंने स्टेप बताया वही स्टेप आपको फॉलो करना है। ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और हम आ चुके हैं वर्डप्रेस के पैनल पे। ठीक है, अब अपन वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं वेबसाइट में क्या क्या चेंजेज हुआ है। digitalkajal.com क्लिक, देखो ये वेबसाइट, वर्डप्रेस का वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक थीम है, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये थीम है। ठीक है, तो अभी एक थीम अपलोड हुआ है, जो ऑटो अपलोड होता है, वो थीम यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट हो चुका है और ये हमारे वर्डप्रेस का पैनल बन चुका है। ठीक है, अब जितना भी काम होगा वो इसी पैनल पे होगा। अब हमें इस पे काम नहीं करना है, अब अपने को इस पे काम कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो अब मेन काम होगा वो सब के सब काम यहीं पे होगा। ठीक है गाइज, तो अपन यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे देख लो। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ थीम है।
ठीक है। जो अभी थीम यहाँ पे एक्टिव है वो थीम है 2020, ठीक है। आप दूसरा थीम भी यूज कर सकते हो, जैसे 2017 है। जब मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो अब मैंने क्या किया, 2070 थीम को एक्टिव किया है। अब देखते हैं इसका चेंजेस, ये जो वेबसाइट का लेआउट है ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे वेबसाइट का लेआउट टोटली चेंज हो चुका है। तो ये थीम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम यूज करते हो, ठीक है। उस थीम, जिस भी थीम का यूज करोगे वो उस थीम के हिसाब से ये लेआउट में चेंजेज आ जाएगा, ठीक। तो वापस से हम 2020 यूज कर लेते हैं। ओके, एक्टिव कर देते हैं इसे। ओके 2020, ठीक है, 2020 हो चुका है। तो फिर से वापस से यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में इधर प्लगइन है, यहाँ पे क्या क्या प्लगइन अभी ऑटो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे 2 प्लगइन ऑटो इंस्टॉल है, एक एंटी स्पैम का और एक हेलो डॉली का। इसमें जो अपन प्लगइन सब ऐड करेंगे, जो थीम ऐड करेंगे, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस टाइप से कौन सा थीम यूज करना है, कौन सा प्लगइन यूज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे जो भी सेटिंग वगैरह है वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में अपन होस्टिंग डोमेन परचेज करना सीखे, उसके बाद होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट करना सीखे, ठीक है। नेम सर्वर कैसे अपडेट किए, डोमेन में जाके वो सीखे। उसके बाद अपन वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस किस तरीके से बनाते हैं, ये सब चीज़ को सीखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि वर्डप्रेस पे थीम किस टाइप से इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन किस टाइप से इंस्टॉल करते हैं, और साथ में जो मेन सेटिंग है वो किस टाइप से करते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, बट लेक्चर है तो ऐसे ही लंबा होगा, मे बी 1 आवर्स का हर एक वीडियो उसके अप्रॉक्स होगा, ठीक है गाइज। तो मेरा जो मेन मकसद है आपको अच्छे से समझाना, बताना है। वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।